अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं JPMC साइबर नाइफ के इस जगह। आप मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है। आपको सबसे पहली एक चीज़ मैं बताती चलूं कि दुनिया भर में हुकाम की रिसर्च के मुताबिक जो ये रोबोट हैं दुनिया भर में 150 हैं और ये सर्विसेज आपको कराची में मिल रही हैं JPMC साइबर नाइफ की। और आपको बताती चलूँ, जो लोग इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव इलाज है, अगर आप इसे पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में अगर करने जाएंगे तो तकरीबन $60,000 का ये इलाज होगा, जो कि आपको यहाँ JPMC साइबर नाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहा है। यहाँ पे तमाम जो कैंसर के मरीज़ हैं वो आते हैं यहाँ पे और अपना इलाज कराते हैं। एक पैसा भी नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ इलाज करवा के आप जा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं आज आपको बताना चाहूँगी वो ये चीज़ है कि कहा जाता है कि कैंसर की जब आपको डोज लगती है तो वो बहुत पेनफुल होती है, पर ये जो आपको आज हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये आपको मैं बताती चलूँ, साइबर नाइफ का ये जो प्रोजेक्ट, यहाँ से जो कैंसर के मरीज़ जाते हैं तो उसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल पेनफुल नहीं होता इनका ट्रीटमेंट। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो साथ साथ मैं आपको शो पे देती रहूँगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पहला केस यहाँ पे हुआ था वो हुआ था 2012 में। यहाँ पे साइबर नाइफ में कैंसर का जो पहला केस किया गया था वो था 2012 में। तो अब जो है, और इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैंसर के कम से कम सालाना 5000 पेशेंट जो हैं वो यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत सारी डिटेल्स हैं, अंदर हम जाएंगे, आपको प्रॉपर जो इनकी डिटेल्स हैं वो भी दिखाएंगे, इनके डिपार्टमेंट जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस टाइम हम चलते हैं अंदर, आइए चलिए। जी नाजरीन, मैं अब अंदर आ चुकी हूँ और साथ साथ आपको दिखाती भी हूँ ये सर्जरी किस तरह से होती है। और सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि स्टार्ट में जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे तो ये आपको रिसेप्शन मिलेगा जहाँ तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है। और इस तरफ OPD है जहाँ तमाम पेशेंट्स आते हैं। सुबह के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये सर्जरी किस तरह होती है, रोबोट सर्जरी किस तरह से होती है, उस पर भी हम बात करेंगे और सारे तमाम डिटेल्स साथ साथ आपको देंगे। आप हमारे साथ चलिए। अच्छा जी नाजरीन, अब जब मैं अंदर आई हूँ, रिसेप्शन भी आपको दिखा दिया, अब ये सिटिंग एरिया है, जो पेशेंट्स आते हैं वो यहाँ वेट करते हैं। अच्छा, कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ देह है और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि कैंसर के मर्ज़ के लिए ये साइबर नाइफ जो JPMC का है, यहाँ ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं वो पेनफुल नहीं है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है, इस टाइम जितनी महंगाई है और जितनी बेरोज़गारी है, यहाँ पे जब आप ये ट्रीटमेंट करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। अब हम अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे आया ये ट्रीटमेंट होता कैसे है, रोबोट है क्या, ये सर्जरी होती किस तरह, ये तमाम डिटेल्स हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। अच्छा जी नाजरीन, ये वो इनका जगह आपको कही जाए तो रोबोटिक सर्जरी जहाँ होता है, फर्स्ट जो इनका प्लांट लगा था वो यहाँ लगा था जहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट लिया था। अब हम यहाँ अंदर जाएंगे और आपको जो है तमाम तर इनकी जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी बताएंगे और ट्रीटमेंट्स किस तरह से लिए जाते हैं उस बारे में भी बताएंगे। आइए चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, इस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुनीर, मुझे ये बताइएगा ये किस तरह से ट्रीटमेंट होता है और ये क्या है, इसे किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है? जब पेशेंट हमारे पास एक आ जाता है तो उसका हम सबसे पहले उसकी एक ट्यूमर बोर्ड बैठता है हमारा, उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं और न्यूरोसर्जन की भी ओपिनियन होती है। जब पेशेंट सेलेक्ट हो जाता है कि हाँ इसका हमने ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद उसकी एक CT सिमुलेशन के नाम से एक प्रोसीजर होता है जिसमें CT स्कैन MRI करते हैं, वो हम करके फिर हमारा सॉफ्टवेयर है ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम, उसमें डाल देते हैं। वहाँ पेशेंट की पूरी प्लानिंग होती है कि किस वे से हमने रेडिएशन देनी है, किस एरिया को कितनी रेडिएशन देनी है, ठीक है। वो फिर मेडिकल फिजिक्स की टीम बैठती है, उसमें वो अपनी कैलकुलेशन करके डोज डिस्ट्रीब्यूट करके जिस तरह क्या, ताकि कोई एरिया ख़राब ना हो इतनी हैवी रेडिएशन। आपको एक बात क्लियर करते चलें, जैसे एक रेडियोथेरेपी का नाम आपने सुना होगा। पहले रेडियोथेरेपी में ज़्यादा दिन में थोड़ी डोज दी जाती है, इसमें रेडियो सर्जरी में हायर डोज कम दिनों में दी जाती है। इसकी वजह से इसको रेडियो सर्जरी कहते हैं। जब हम उस
इसमें पेशेंट लिटाते हैं। ये मशीन ये इसके 6 एक्सेस हैं, 6 एक्सेस ये पेशेंट के आसपास ये मूव करती है। तो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट को कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही पेशेंट ट्रीटमेंट करवाता है और उठ के अपने काम से निकल जाता है, कोई उसको इशू ही नहीं होता। अच्छा, हमने सुना है ये जो ट्रीटमेंट है इसके सेशन होते हैं 1, 3 या 5 और 1 घंटे का सेशन होता है। कोई तो किसी को तो सिर्फ 1 सेशन की ज़रूरत होती है, किसी को 3 की, या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 सेशन होते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही वजह है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जैसे रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी में ऐसे वो किस वजह से होती है, ताकि थोड़ी थोड़ी डोज ज़्यादा दिनों में दी जाती है ताकि उसके बाकी एरियाज़ ख़राब ना हो। ठीक है, इसकी वजह से जब रेडियो सर्जरी पे पेशेंट आ जाते हैं तो उसमें वजह ये है कि जब उसको ट्रीट किया जाए तो उसमें बीच में गैप भी होता है, हाई रेडिएशन भी है और गैप भी है। और हमने एक 2 दिन का गैप रखना पड़ता है। जैसे 5 दिन है, उसको 24 घंटे बाद फिर दोबारा बुलाएंगे, इस तरह करके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, मतलब फ़ौरन से कोई जल्दी उनका दूसरा सेशन नहीं होता, उसमें गैप होता है? गैप होता है, जैसे नहीं 5 डेज़। आज जैसे मैंने 8 बजे केस बुलाया तो कल मैंने उसको 8-9 बजे ही बुलाना है, 10 बजे बुलाना है। ये तकरीबन 12-24 घंटे का गैप आ जाएगा इसमें। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रीटमेंट इस तरह इन मशीनरी से किया जाता है। हाई डोज लगती है। इसका सेशन मैं अगर आपको बताती जाऊँ, 1, 3 या 5 सेशन दिए जाते हैं, जो कि 1 घंटे का सेशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेशन और कम से कम 1 सेशन। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो 1 सेशन से ठीक हो गए हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जिनको 3 सेशन की ज़रूरत पड़ी, और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको 5 सेशन जो है करवाने पड़े। तो ये ट्रीटमेंट डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। ये तमाम जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे हैं उस हवाले से हम आपको बता रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो आगे किस तरह से देना है। वो अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। वजाहत जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जब पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो जाता है उसके बाद उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए उससे पहले उसका प्लान जनरेट करना पड़ता है। प्लान जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एज अ मेडिकल फिजिशिस्ट जॉब कर रहा हूँ और मेरा ये काम होता है कि पेशेंट का प्लान बनाना। उसका अगर मतलब हम निकालें तो इस तरह है कि जो भी हम रेडिएशन दे रहे हैं वो सारी की सारी ट्यूमर को मिले, और जितने भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर साथ में पड़े हुए जो कि रेडिएशन है सब चीज़ों को डैमेज करती हुई जाती है, तो वो हम सेव करें। आप कितने अरसे से यहाँ पे? मैं यहाँ पर गुज़श्ता 5 सालों से काम कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो ट्रीटमेंट है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? क्योंकि अगर आप कीमो करवाते हैं उसके तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? साइबर नाइफ पे जो हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो कि अर्ली स्टेज के पेशेंट्स को कर रहे होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मगर अगर हम एज़ कम्पेयर टू अदर मशीन्स के करें जो कि दूसरे हॉस्पिटल्स में मशीन यूज़ हो रही है, उसकी रिस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पर जो हमारे साइड इफ़ेक्ट हैं उसके मुनासिबत से कम होते हैं। तकरीबन कितने सेशन होते हैं इसके? साइबर नाइफ हम लोग ट्यूमर की बेस के ऊपर अगर बात करें तो ट्यूमर की रिस्पेक्ट से करते हैं। साइबर नाइफ का ट्रीटमेंट हमारा 1 सेशन में, 3 सेशन में और 5 सेशन में होता है, विद रिस्पेक्ट टू ट्यूमर साइज़ और ट्यूमर की कैटेगरी क्या है, वो कौन सा ट्यूमर है उसके हिसाब से। 5 के बाद इनफ है, उसके बाद कोई सेशन नहीं होता? यूजली ब्रेन मेट्स के पेशेंट्स हों तो फिर अगर उनको रिकरेंस हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग को करना पड़ता है। अदरवाइज़ 5 सेशन के बाद साइबर नाइफ नहीं कर रहे होते हैं। जी, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक साइबर नाइफ का जो ट्रीटमेंट जो कैंसर के लिए दिया जा रहा है वो यहाँ पे है। तकरीबन 5000 जो कैंसर के पेशेंट है सालाना यहाँ अपना इलाज करवाते हैं। जिस तरह से हम अक्सर कहीं अगर फैमिली में कैंसर का कोई पेशेंट हो तो एक परेशानी हो जाती है कि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो तकलीफ़ दे, उसी के साथ साथ वो बहुत एक्सपेंसिव एक मर्ज़ है। तो उसी के साथ साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है साइबर नाइफ, आप यहाँ आते हैं अपना ट्रीटमेंट कैंसर का लेते हैं, 1 से 3 या 5 सेशन में आप इंशाल्लाह ठीक हो सकते हैं। पेनफुल भी नहीं है और इसी के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नाज़रीन, आगे भी चलते हैं और भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिटेल में बताते हैं। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जो सवात से उनका ताल्लुक़ है और यहाँ वो आए हैं ट्रीटमेंट लेने और वो ट्रीटमेंट अपना यहाँ करवा रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपको कैंसर डायग्नोस कब हुआ है, कितने अर्से पहले? ये तकरीबन 1 साल पहले हुआ था। तो फिर मैं पेशावर से अपनी सवात से इलाज करवा दिया।
तो फिर वो इतना फैल गया था कि वो रेक्स नहीं ले रहे थे। फिर किसी ने साइबर नाइफ का बता दिया, तो फिर मैं यहाँ आया। यहाँ के डॉक्टरों ने फिर मेरा ट्रीटमेंट किया, तो उसने बखूबी मेरा केस जो एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि पाकिस्तान में कहीं भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। अभी मेरी तकरीबन 3 शुआएँ हो गई हैं और बाकी चल रही है, तकरीबन 5 शुआएँ होंगी। अच्छा, मतलब आपके 3 सेशन हो चुके हैं और आपको कहा गया है कि आपको के 5 सेशन होंगे? 5 सेशन होंगे, 3 हो गए हैं इंशाल्लाह। उससे अभी काफ़ी बेहतरी महसूस हो रही है मुझे। आपको माउथ कैंसर था? ये गाल में था, इधर ट्यूमर था, हाँ मुँह का था। तो अभी इंशाल्लाह ठीक चल रहा है अभी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ओरल मेडिकेशन भी आपकी हो रही है, यानी कि कोई मेडिसिन भी आपको दी गई हैं? नहीं, मेडिसिन तो नहीं। जब ये शुआएँ चल रही हैं तो उसकी लिए उन्होंने 3 टेबलेट्स दी हुई है। एक पेन का है, दूसरा जो है वो एलर्जी का है। बाकी ऐसे ख़ास नहीं दिए, बस सिर्फ शुआओं से अभी चल रही है। आपको कैसा फील हो रहा है और यहाँ के ट्रीटमेंट्स लेके आप कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं? और यहाँ जिस तरह से केसेस लिए जाते हैं और इतना ये जो ट्रीटमेंट होता है, वैसे अगर आप पहले कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते थे बहुत पेनफुल होता था, यानी कि दर्दनाक होता था, और उसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा पड़ता था। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता और अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाज हो जाता है। चंद सेशन में आपका कैंसर का इलाज हो जाता है। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो मैं इंशाल्लाह काफ़ी फील कर रहा हूँ, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक शुआ पर तकरीबन 2,30,000 रुपये खर्च आता है, तो 5 के होते 11,50,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरे साहिब इस्तात अफराद से मैं अपील करता हूँ कि जो भी कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर ले। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये पेशेंट है सवात से, इनका ताल्लुक़ है और ये यहाँ कराची आए हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। 3 सेशन इनके हो चुके हैं और इनके तकरीबन 5 सेशन होंगे। अच्छा जी नाजरीन, इस टाइम मैं ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम में आ चुकी हूँ और मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा किस तरह ट्रीटमेंट की यहाँ प्लानिंग की जाती है? देखिए, ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमारा जो सबसे अहम गोल ये होता है कि पेशेंट का जो नॉर्मल डैमेज टिश्यू स्ट्रक्चर है उसको कम से कम जो है वो डैमेज किया जाए, और जो ट्यूमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डोज दी जाए। इसमें आप यहाँ इस टाइम देख सकती हैं कि ये जो ट्यूमर है इसके गिर्द जो है, यहाँ पर आप देख सकती हैं ऑप्टिक नर्व इसके बहुत करीब पड़ी है, और हमारा ये इस टाइम टारगेट किया है कि हम इसकी ऑप्टिक नर्व को, यानी इस मरीज़ की बिनाई को महफूज रखें और इसका जो ट्यूमर है इसको ट्रीट करें। यही हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग का गोल होता है। ट्रीटमेंट प्लानिंग में हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि कितने फ्रैक्शंस में, यानी कितने दिनों में और कितनी डोज के साथ जो है वो पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा। और इसमें जो दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आती है साइबर नाइफ़ की, वो ये आती है कि साइबर नाइफ़ में ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ज़ावियों से शुआएँ दी जा रही हैं। इसका भी सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये आता है कि हमें इसमें नॉर्मल टिश्यू डैमेज कम से कम करते हैं, और हमारा जो ट्यूमर है हम उसको फोकस करके फोकस रेडिएशन जो है वो दी जाती है, जिससे मरीज़ को जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है, और जो रेडिएशन की वजह से डैमेज होता है वो कम होता है। जी। आप कितने अरसे से हैं यहाँ पर? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। थैंक यू नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से प्लानिंग होती है यहाँ पे ट्रीटमेंट की। बाकी भी कुछ डिटेल्स हैं जो आगे चल के हम आपको देते हैं। आइए, तो फाइनली हमारे साथ डॉक्टर तारिक महमूद मौजूद हैं, जो कि अमग़े इम्तियाज़ से भी इन्हें नवाजा गया है, और अब हम साइबर नाइफ़ के हवाले से इनसे सवाल करेंगे। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा साइबर नाइफ़ के यहाँ कितने यूनिट्स काम कर रहे हैं? हमारे पास 2 यूनिट हैं साइबर नाइफ के, और उसके अलावा हमारे पास 2 और यूनिट है रेडिएशन की। एक टोमोथेरेपी है और एक एक्विनॉक्स है। लेकिन इंशाल्लाह इसी साल में 2023 के अंदर हम एक नया साइबर नाइफ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें दिया है, और एक नई टोमोथेरेपी जो पेशेंट एड फाउंडेशन के थ्रू हम रेस कर रहे हैं, ये दोनों यूनिट भी जनाब में ऐड हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है, किस तरह से आप इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं? देखिए, जना अस्पताल जो है ये जब कैपिटल शिफ्ट नहीं हुआ था 1970 तक, पाकिस्तान नहीं रीजन का बेस्ट हॉस्पिटल था। उस वक्त ऐसा अस्पताल कहीं मिडल ईस्ट या कहीं करीब भी कोई नहीं था। ना सार्क कंट्रीज़ में ऐसा कोई हॉस्पिटल था, ना मिडल ईस्ट के अंदर कोई सऊदी और ये यूएई वगैरह में था। लेकिन जब कैपिटल शिफ्ट हुआ तो उसके बाद से फेडरल गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक
रुपए का डेवलपमेंट वर्क नहीं किया। मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, 1 रुपए का डेवलपमेंट वर्क नहीं किया। तो 70 के बाद 80-90 तक वो पुरानी लेगेसी की वजह से चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद फर्दर डिटेरियोरेट होता रहा। लेकिन 2010 के बाद जब 11 में जब ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास आया, तो 2011 से लेके ये 1100 बेड का अस्पताल कई दहाइयों तक रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में 1108 बेड पेशेंट एड फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से यहाँ पे बने हैं और आपके सामने क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आप देख सकते हैं। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर ग्रोथ हुई और अब हम जैसे मैंने बताया कि 550 बेड का मेडिकल टावर शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2 से 2.5 साल के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फिनोमिनल ग्रोथ है जो कि इस हॉस्पिटल के अंदर आई है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि रोज़ तकरीबन कितने पेशेंट यहाँ आते हैं? JPMC देखे मैंने 2.2 मिलियन पेशेंट, ठीक है, जिना हॉस्पिटल में आते हैं। मेरे रेडियोलॉजी के अंदर कोई 2100 मरीज डेली आते हैं, ठीक है। साइबर नाइफ के अंदर रेडिएशन वाले सेक्शन में हमारे पास जैसे 4 यूनिट है, तो कोई 150 के करीब पेशेंट्स की रेडिएशन डेली होती है डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर। इसी तरह हमारी जो OPD है उसके अंदर 11-12 हज़ार मरीज आते हैं। JPMC की जो एमरजेंसी है, आप सब जानते हैं कि कुछ भी हो कराची में सबसे पहले JPMC एमरजेंसी में आते हैं, तो 2100 के करीब JPMC एमरजेंसी में मरीज आते हैं। तो JPMC कराची का मेन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है जो सबसे ज़्यादा ब्रांच या सबसे ज़्यादा पब्लिक सर्विस ऑफर कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ कहा जाता है जो हमेशा हमने देखा कि जिन सिविल में अगर पेशेंट जाते हैं तो उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आते हैं जिनको वेट करना पड़ता है। और वो मैं ये समझती हूँ कि एक लंबी लाइन, बहुत सारे पेशेंट तो वेट तो करना पड़ेगा। दुनिया भर में अगर आप जाएँ, हॉस्पिटल्स में जाएँ, बस एक पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा खुल के सामने आती हैं। अब मुझे ये बताइए साइबर नाइफ किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर कितना वेट करना पड़ता है, ट्रीटमेंट आप किस तरह, जब आपको पता चल जाता है इसका फर्स्ट स्टेज है और अब हमें ट्रीटमेंट देनी है, तो कितने दिनों के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? देखिए ना, जैसे मैंने बताया कि हमने 2012 में जब साइबर नाइफ लगाया था तो हमारा रोबोट 2.5 घंटे लेता था एक मरीज को ट्रीट करने के लिए। तो 2015 में हमारे पास बैकलॉग आया, हम 4 मरीज करते थे, हमने उसको अपग्रेड किया, $1 बिलियन लगाया, 8 मरीज करना शुरू किए। फिर 2018 में हमारे पास बैकलॉग आया तो सेकेंड यूनिट लगाया जिसपे 14 मरीज होते हैं। अभी 2023 में अगेन 5-6 हफ्ते का बैकलॉग है। जो नया यूनिट लगेगा वो डेली 30 मरीज की कैपेसिटी करेगा। इसी तरह जैसे एक CT स्कैन से 6 CT स्कैन है, 1 MRI से 5 MRI है, तो ये कॉन्स्टेंटली हर साल रेगुलर हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। जैसे 1100 से 2200 बेड बने हैं, लेकिन वहाँ उस वक्त 1.2 मिलियन मरीज थे 1100 में 2011 में, आज 2.2 मिलियन मरीज है। तो वो मरीज का नंबर भी बढ़ रहा है। बाकी JPMC के ये जो एक बात करते हैं कि वेटिंग टाइम है, तो JPMC हैज़ अ नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी। जब मरीज की जेब से प्राइवेट सेक्टर वाले सारे पैसे वैसे निकाल लेते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको एक पर्ची देते हैं कि जना अस्पताल चले जाओ। अब उसके पास मुझे बताएं इस ज़मीन पे जना के बाद क्या ऑप्शन है। अगर जना भी उसको कह दे कि जी मैं नहीं लेता, तो अब वो जब इस नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी की वजह से जो पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बाकी हॉस्पिटल तो रिफ्यूज़ कर देते हैं, बहुत से पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर NGOs हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि जी नहीं हम तो नहीं लेंगे। बट उस जना के अलावा उसके पास ज़मीन पे जगह क्या है, वो जाएगा कहाँ? तो इसलिए जना की नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी की वजह से नेचुरली वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। बट एट द सेम टाइम मैंने बताया ना कि 2.2 मिलियन मरीज तो पिछले साल यहाँ पे ट्रीट होके गए, ठीक है, और हर रोज़ 350 CT स्कैन तो हो रहे हैं ना, तो पूरा शहर 350 CT स्कैन करता है, जना अकेला 350 CT स्कैन और डेली हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 200 MR होते हैं, 700 डॉपलर होते हैं, 700 एक्सरे हो रहे हैं, ये तो कंसिस्टेंटली हो रहा है। तो उसके अंदर नेचुरली जब एक लंबी क्यू होती है उसमें लोगों को इंतजार करना पड़ता है। मैंने 27 साल प्रैक्टिस की है, तो मेरे क्लिनिक पे लोग पैसे भी देते थे और उसके बाद 2-2.5 घंटे आराम से इंतजार करते थे। यहाँ पे 15 मिनट के बाद जो है वो एक लीडर उठ के खड़ा हो जाता है कि जी मुझे इंतजार करना पड़े। तो ये हमारा सम माइंडसेट ऐसा है कि जब आप पब्लिक सेक्टर के अंदर एंटर होते हैं तो आपका माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम कैपेसिटी बढ़ रही है और उसको हम रेगुलरली बढ़ा रहे हैं। ऐसे सर मुझे ये बताइएगा, क्या कोई ऐसी पॉलिसी है कि पेशेंट कराची से ही हो या फिर पाकिस्तान भर से भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं या पाकिस्तान से बाहर से भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं? उस हवाले से भी बताएं, नाजरीन हमें देख रहे हैं। जिना के नाम का हॉस्पिटल है, तो पूरी अर्थ पे एक ही इदारा है
कायदे आज़म ने जिसको अपनी ज़िंदगी में अपना नाम दिया, कोई दूसरा इदारा के पास ये ऑनर नहीं है कि जिना, तो उन्होंने जब ये नाम इजाज़त दी थी तो उन्होंने 2 कंडीशन लगाई थी कि एक ये कि इसको पब्लिक के लिए खोल दो और दूसरा इसको मुफ्त कर दो, ठीक है। तो जिना के नाम से इसके अंदर तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं एंड वी इनकरेज कि दुनिया भर से भी लोग आए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 167 शहरों से और 15 मुल्कों से अभी तक हमारे पास लोग साइबर नाइफ का इलाज करा के जा चुके हैं। और हमारे लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है, पूरे पाकिस्तान के किसी हिस्से से आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी यही मोटो है कि कहीं से मरीज़ आए आप उसको एंटरटेन करें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये है कि वो कहते हैं हम डॉलर टू डॉलर मैच करेंगे, जितनी आपका एनजीओ रेज करेगी उतनी फंडिंग हम आपको करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ये सक्सेसफुल पार्टनरशिप चल रही है। आईसी के आगे भी फर्दर ग्रोथ होगी इसमें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अब जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, अभी भी एक पेशेंट से मेरी बात हुई है और उसने कहा मेरे 3 सेशन हो चुके हैं, तो तकरीबन सेशन कितने होते हैं जो इनफ होते हैं? तो ये मरीज़ की बीमारी और मशीन के ऊपर है। जो साइबर नाइफ जो कि रेडियो सर्जरी करता है उसमें 40% पेशेंट होते हैं जो एक ही सेशन में होते हैं, 30% पेशेंट होते हैं जिनको 3 दिन डेली आना होता है, और अराउंड 40% पेशेंट होते हैं जिनको 5 दिन डेली आना होता है, ठीक है। तो 1, 3 और 5 सेशन होते हैं साइबर नाइफ। जो टोमोथेरेपी की मशीन है, जो रेडिएशन जिस पे दुनिया भर में लोग 35 दिन के लिए जाते हैं, हमारी मशीन के ऊपर अभी 28 दिन में जनरली वो होता है। लेकिन हम अब नई एक कोशिश कर रहे हैं जो कि जिसमें हम ब्रेस्ट के कैंसर को 5 दिन में ट्रीट किया करेंगे। सर, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? क्योंकि हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं और आज इतनी अवेयरनेस हम इन्हें दे रहे हैं और आप भी जिस तरह से हम सवाल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो थोड़ा ये बताइएगा इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? वैसे तो कहा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जिस तरह का आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो पेनाडोल की गोली के भी हैं, लेकिन आप तभी खाते हैं जब आपको तकलीफ होती है। तो कैंसर के अंदर जब मरीज को कैंसर हो गया है तो जो साइबर नाइफ की सक्सेस है वो इसी वजह से है कि कंपेयर टू सर्जरी, कंपेयर टू कीमोथेरेपी, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। इसी तरह जो टोमोथेरेपी की मशीन हमारे पास लगी है और पाकिस्तान में जो 80 के करीब रेडिएशन के यूनिट लगे हैं, उन रेडिएशन यूनिट से टोमोथेरेपी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट कम है। उस वजह से है कि ये 360 डिग्री से ट्यूमर को ट्रीट करती है। इसके अंदर बिल्ट इन सीटी स्कैन है, हर रोज़ मरीज़ को लिटा के पहले उसके ट्यूमर को सीटी से चेक करते हैं, फिर रेडिएशन देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम लगा हुआ है इस वक्त, ये दुनिया के चंद 400-500 जगहों के ऊपर ये फैसिलिटी है, ठीक है। तो कंपेयर टू बाकी रेडियोथेरेपी फैसिलिटी नेचुरली दीज आर मच सेफर, लेकिन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन उन साइड इफ़ेक्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं होती। जनरली मरीज़ 3 से 4 हफ्ते के अंदर उससे रिकवर कर जाता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, हमने आज आपको साइबर नाइफ JPMC हॉस्पिटल की खुसूसियात दिखाई और साथ साथ आपको ये भी बताया जिन लोगों तक ये रसाई नहीं हुई इन चीज़ों की, वो आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू होगी कि साइबर नाइफ किस तरह से यहाँ कैंसर के लिए काम कर रहा है और किस तरह के इनके ट्रीटमेंट्स है, और साथ साथ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ आके अपना इलाज करवा सकते हैं। साइबर नाइफ आपको जो है ये वो ट्रीटमेंट तकरीबन 3 सेशन में देता है, या 1 सेशन, 3 सेशन या 5 सेशन में। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस तरह से और कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो पेनफुल होते हैं, आपको उसमें कोई पेन नहीं होगा और ये तकरीबन 1 से 3 या 5 सेशन में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। साइबर नाइफ की जो JPMC हॉस्पिटल है इसमें आज हम मौजूद थे, तकरीबन हमने पूरा इसे कवर किया और आपको स्क्रीन पे दिखाया और आपको ये भी बताया किस तरह पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। तो यकीनन आज आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी और यकीनन आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।